प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, प्यार। और सभी को सभी का स्वागत है। आज का सेशन हम शुरू करने से पहले पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन और सभी डिवाइन बीइंग्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स, सभी को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं मास्टर्स। आज जब हम अपना सेशन शुरू करेंगे तो ज्यादा कुछ ऐसा खास है नहीं मास्टर्स बोलने के लिए, मगर अगर आप सबको किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन हो बिफोर यू वांट टू स्टार्ट, और या कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग करना हो तो आप कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम सीधे ध्यान में जाएंगे। क्योंकि अभी हम 5 मिनट ले सकते हैं, लोग जुड़ ही रहे हैं। So, कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है या किसी को अम, कुछ बताना है, अन्यथा सीधे हम जा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं ध्यान। ओके। मेरे को लगता है कि अब या कुछ भी बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछना है। अच्छा, जैसे ही मैं बोलती हूँ कि कुछ नहीं पूछना है तो एक हैंड रेस हो जाता है। बट चलिए, अच्छी बात है। थैंक यू सोनल जी। मैं कर रही थी मैम, पर मैं ओहो। है ना थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा रही थी, बाद में मैं करूँ ऐसा सोच रही थी। ब्लेस यू। यस, बोलिए बोलिए। यस सोनल जी। मैम, मुझे तो मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस बोलना था। बोलिए। मैं कल रात को बैठी थी ना 2 घंटा, तो एक सिग्नल जैसे ऐसे ऐसे और बीच में गोल आकार, ऐसे लाइन, ऐसे और ऐसे। ऐसे। हाँ, शेप देखा ऐसे ऐसे, हम्म, और बीच में ऐसे गोल आकार, अच्छा, ओके। ऐसा सिंबल दिखा। मतलब आपको टेट्राएड दिखा, और वो साथ में जैसे मर्क्यूरी का सिंबल होता है ना, नीचे वो लगा होता है। हम्म, ऐसा दिखा मैम। एक मिनट, 1 सेकंड, कहाँ गए? Where did I keep? लीजिए, मैं बताती हूँ। देखिए, ऐसा वाला था क्या? एक मिनट। सॉरी, 1 सेकंड। कैन यू सी? अब बताइए, इसमें से कौन सा था? मतलब नहीं, ये कुछ साइन था? दिखाई नहीं। कौन सा साइन है इसमें से? कोई साइन है? बराबर से दिखाई नहीं दे रहा है। अभी दिख रहा है? हाँ, ये नहीं था। ओके। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। 1 सेकंड। ये सारे ग्रह नक्षत्र प्लानिटरी एक्शन ये सब है। ओ, ऐसा है क्या? हम्म। नहीं, मुझे वही से, मैंने बोला ना वो षटकोण जैसा, और हम्म। बीच में ऐसे गोल, गोल आधा गोल। हाँ, कोई आधा गोल नीचे लगा हुआ है कोई? अ, ऐसा वाला तो नहीं था? हाँ, यही ऐसा, पर वो षटकोण इसमें नहीं दिख रहा है। हम्म। एक ये वाला भी है। कहाँ गया? कैमरे के सामने है। बराबर से नहीं दिख रहा है मैम। अब तो दिख रहा होगा ना? हाँ मैम, पर ये ऐसे भी था मैम। अब पता नहीं, बट एनी हाउ, कोई बात नहीं। हम्म, जहां तक कि मुझे लग रहा है और
अच्छे से मर्क्यूरी गोल का। घूम रहा था मैं। ओके, कोई बात नहीं, आप डालिएगा उसमें कि आप मास्टर्स क्या दिखा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। जब थैंक यू हम मैम। एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी जानते हैं ना, जैसे जब मैं अपना ओराकल कार्ड करती हूँ, ओराकल कार्ड रीडिंग करती हूँ, कई बार हमको ये भी पता करना पड़ता है कि भाई कौन सा साइन है, राइट, विच साइन। तो कार्ड्स भी होते हैं कई बार, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, है ना, तो हम चीजों की राइट। पता करने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज कि भाई कौन सा साइन है, कौन सा जोडिएक से है, कौन सा ग्रह असर कर रहा है, तो वो सब, इसलिए ये एस्ट्रोलॉजिकल डाइस है। और मैम वो व्हाइट कलर की वो बकरी का बच्चा थोड़ा छोटा सा रहता है ना, वो देखा मैम। वाह, एक तो बात ये है कि जब हम नन्हे कदमों से चलते हैं शुरू में, बचपन में, तो बट नेचुरल है, हम डावाडोल होते हैं, हम हिलते डुलते बढ़ते हैं, लेकिन बैलेंस बहुत होता है। बकरी का बच्चा भी जो है वो छोटा है अभी, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो बकरी कहाँ कहाँ चढ़ जाती, पेड़ों पे भी चढ़ जाती है, और सही ऐसी बात। ऐसी जगह जहां हम सोच भी नहीं सकते। मतलब मैंने डॉक्यूमेंट्रीज में भी देखा है कि बकरी जो है वो ऐसी पतली पतली जगह जहां पैर रखना भी मुश्किल है, वो खुर से अपने अपने खुरों को ऐसे रख के खड़ी हो जाती है। तो जीवन में भी जो भी चीजें चल रही हो, शुरू शुरू में आपको हो सकता है तकलीफ हो या बैलेंस बिगड़े, लेकिन जब हम वन स्टेप एट अ टाइम, जब हम कोई चीज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, डेफिनेटली शुरुआत में तो हर किसी को तकलीफ होती है, जैसे एक बच्चे के समान हम कोई नई चीज शुरू कर रहे हैं, तो आपके जीवन में हो सकता है कोई कोई नया चीज आ रहा हो, और कोई नई चीज के साथ साथ नई चीज में तो बैलेंस। मैम मुझे पिरामिड बनवाना है ना यहाँ, बस यही मगज में है अभी तो, हाँ, तो कि एक बड़ा सा पिरामिड यहाँ आ जाए अरे वाह, वेरी नाइस। तो हो सकता है कि भाई, और वो पिरामिड की सेवा करे हम सब बस। सो थैंक हमारी यू। बहनें ये सब, मेरी इच्छा ऐसी है। वंडरफुल वंडरफुल, तो आप उसकी अपनी इच्छा करिए, और हम्म, जिसको भी जो हेल्प करना चाहता है वो हेल्प भी कर सकता है सोनल जी को, हाँ, मॉनेटरी भी अगर कोई चाहता है तो, बट अदरवाइज राइट। या। सो थैंक यू सो मच सोनल जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और ध्यान में बैठेंगे तो और आपको थैंक पता यू मैम। चले। सो चलिए, अब हम बिना समय गवाए सबसे पहले अपना ध्यान शुरू करते हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न शेयरिंग नहीं है, लेट्स नहीं। बिगिन। ओके, सो ओके मैम। मास्टर्स अपनी अपनी पोजीशंस लेना शुरू कर दें, पानी जिनको पीना है पानी पी लें, और ए जो जियो। मास्टर्स, ओके। सो चलिए मास्टर्स, अब हम सब अपना ध्यान शुरू करेंगे। अपनी पोजीशन लेने से पहले पानी पी लें, चश्मे उतार लें, पिरामिड लगा लें, और पूरा शरीर रिलैक्स करके बैठना है। आप सबको पता है, अपने आप के साथ बैठना है, किसी और के साथ नहीं, किसी और के सोच विचार के साथ नहीं। इसलिए धीरे धीरे अपनी हर एक सांस को आप साधते जाएं, अपने आप को फोकस करते जाएं, सेंटर करते जाएं, और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाना है। महसूस करना है कि चारों तरफ सुनहरी ऊर्जा है हमारे, और ये सुनहरी ऊर्जा, जब हम अपनी सांसें लेते हैं, ये सुनहरी ऊर्जा हमारे साथ प्रेम, प्रकाश, शांति, ज्ञान के रूप में हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, शरीर के हर एक भाग को रिलैक्स कर रही है, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और गहरे ध्यान में उतरते जा रहे हैं। अपनी ग्राउंडिंग करनी है, और उसके बाद सफेद प्रकाश से अपने आप को भरते हुए, चारों तरफ प्रोटेक्शन लेते हुए ध्यान की गहराइयों में जाएंगे, जो हम रोज करते हैं वैसे ही। तो चलिए शुरू करते हैं मास्टर्स, पथरी सर के म्यूजिक के साथ। धीरे धीरे अपनी हर एक श्वास को अपने भीतर आते हुए सेंटर करते जाएं।
धीरे धीरे अपनी सांसों को अपने चेहरे पर, ब्रेन में, गर्दन के पीछे, सर के पीछे का भाग, सब कुछ सांसों के साथ जोड़ें और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं और हल्के होते जाएं। जो भी भार आपने लेकर रखा है, सोच कर रखा है, विचारों में है, उसको भी छोड़ दो। अपने कंधों को रिलैक्स करेंगे, महसूस करेंगे हर एक सांस आपके कंधों को और ढीला रिलैक्स कर रही है। हर एक प्राण वायु आपकी हथेलियों, उंगलियों तक पहुंच रही है। अपने हाथों को रिलैक्स करें, कहीं पर भी कोई टाइटनेस ना रखें। अपनी पीठ, कमर, रीढ़ की हड्डी, सब जगह अपनी सांसों को महसूस करें। इन सांसों को अपने हृदय में, फेफड़ों में, गले में, गले की मांसपेशियों में, आवाज में आता हुआ महसूस करें। हर एक श्वास आपके गले की नसों को खोलती हुई, आवाज को और प्रक्षालित करती हुई, प्रेम, शांति आपके हृदय, आपके लंग्स में पहुंचाती हुई महसूस करिए। अपनी हर एक श्वास को अपने पेट के हर एक भाग में महसूस करें। खुलकर सांस लें। भीतर आती हुई सांसें आपके पेट के हर एक हिस्से को, मांसपेशियों को एक्सपैंड कर रही है। शुद्ध वायु से भर रही है। शरीर को कार्य करने के लिए कुछ श्वासों को महसूस करें। धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, इसको भी सांसों के साथ जोड़ो। हर एक श्वास आपके हर एक वर्टिब्रे को प्रक्षालित कर रही है। आपके एनर्जी सेंटर्स, एनर्जी मेरिडियन, सब जगह ये सांसें पूरे शरीर में शुद्धता ला रही है। कमर से नीचे का हर एक भाग, आपके पांव, आपके घुटने, पिंडलियां, तलवे, पांव की उंगलियों तक, एड़ियां, टखने,
हर जगह ये सांसें और उनकी वाइब्रेशन को महसूस करिए। धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ महसूस करें कि हम मदर अर्थ के साथ जुड़ रहे हैं। उनको प्रणाम करें, आज्ञा लेकर उनके साथ अपनी ग्राउंडिंग करें, स्टेबलाइज करें अपनी एनर्जीज को। धीरे धीरे सांसों के साथ हम सब मदर अर्थ में अपनी ऊर्जाओं को ग्राउंड कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं। हर एक सांस के साथ अपने भीतर चारों तरफ एकत्व महसूस करते चलें। अब धीरे धीरे सांसों के साथ एक होते हुए पूरा ध्यान केवल और केवल सांसों पर लगाना है। ब्रह्मांड का आवाहन करेंगे और सफेद प्रकाश को आमंत्रित करेंगे अपने क्राउन चक्रा से लेकर अपने शरीर के भीतर पांव की उंगलियों तक, मदर अर्थ तक। ये प्रकाश का स्तंभ हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है। हायर वाइब्रेशनल ऊर्जाओं के साथ हमारी भी ऊर्जा बढ़ रही है। धीरे धीरे इस सफेद प्रकाश को, जो न केवल आपके शरीर को भर रहा है, आपको चारों तरफ से समेट रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है। अब अपनी हर एक श्वास को महसूस करते रहेंगे। धीरे धीरे पूरा ध्यान अपनी सांसों से जोड़ते हुए शरीर से अपना ध्यान हटा लेंगे। हर प्रकार की आइडेंटिटी को छोड़कर, हर प्रकार का कार्य विचारों से निकालते हुए, हर प्रकार की जिम्मेदारियों को छोड़ते हुए कुछ देर यूं ही अपने आप के साथ बैठे। ये आपका समय, जो आपने अपने लिए खुद निकाला। और धीरे धीरे पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर।
अपने हर एक श्वास को महसूस करिए मास्टर्स। एक भी सांस खाली ना जाए। हर एक श्वास गहराई तक लेकर जाती है। ध्यान की गहराइयों को छूते जाइए हर एक श्वास के साथ। अवेयर रहिए हर एक सांस के प्रति।
अपना पूरा ध्यान श्वासों पे लगाएं। भीतर आती हुई निर्मल कोमल श्वासों को महसूस करें और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए एक होते चलें। पूरा ध्यान सिर्फ श्वासों पर। श्वासें किस प्रकार अंदर आ रही है और किस प्रकार बाहर जा रही है, इस पर ध्यान दें। अवेयर रहेंगे हर सांसों के प्रति। हर एक क्षण बेहद कीमती, गहराई तक लेकर जाते हुए हर एक सांस सांस को महसूस करें।
जो कुछ हो रहा है उसे होने दो, जो दिख रहा है दिखने दो। केवल अपनी सांसों के साथ आगे बढ़ते जाओ, और एक सांस गहराई से लेकर
मेरे मस्तिष्क धीरे धीरे शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएगी। धीरे धीरे अपनी हर एक श्वास को महसूस करते हुए शरीर की चेतना में वापस आएंगे। हाथ, पांव और उनकी उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं, चैतन्य अवस्था में आते जाएं। धीरे धीरे अब अपने शरीर को महसूस करें। ये रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा करेंगे। मदर अर्थ को धन्यवाद देंगे। पृथ्वी माँ और ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं। इसके सफेद प्रकाश का भी धन्यवाद करें जो हमारे शरीर को सुरक्षित रखा है। हर एक सांस के साथ ये प्राण वायु हमारे शरीरों में प्राण भरती है। अपनी हर एक सांस का शुक्रिया, हर एक क्षण का शुक्रिया।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे अपनी हर एक श्वास को महसूस करते हुए, अपने शरीर को महसूस करते हुए, हर एक नेमत का धन्यवाद देते हुए, अपने शरीर के हर एक ऑर्गन का धन्यवाद देते हुए, धीरे धीरे अपने रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर को सीधा करें। हाथ और पांव की उंगलियों को सीधा करेंगे, महसूस करेंगे, हिलाएंगे, जिससे हम चेतना में वापस आते जाएं। अपनी हर एक श्वास को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को अनक्लास्प करें और 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपने हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को खोलते हुए एक प्यार भरी मुस्कान के साथ हाथों को अलग करते हुए ध्यान से बाहर आ जाए। जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वो बैठे रह सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे ध्यान की अवस्थाओं से बाहर आते जाए। अपने आप को हक करें और धन्यवाद देते हुए बाहर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी का अगर कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो आप जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं मास्टर्स। थैंक यू एवरीवन। कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग है तो हैंड रेज करें, अगर नहीं है तो सेशन एंड कर सकते हैं हम सब। एक मैसेज है कि जो भी, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग अपने लाइफ में 10 जगह जुड़े होते हैं लेकिन वो लाइक माइंडेड पीपल के साथ नहीं होता। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपकी सोशल लाइफ भी बरकरार रहेगी और आपको अच्छा भी लगेगा। ये मैसेज है। थैंक यू सो मच रजनी जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो चलिए मास्टर्स देन, हेमराज जी, यस, अनम्यूट करूं सर। आत्मबंधन। नमस्कार, आत्मवंदन। नमस्कार। और पितामह पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। जी, इस प्लेटफॉर्म को आगे बस जिन जिन आत्माओं ने हमें यहाँ पे आने का अवसर दे दिया, उन सभी आत्माओं और महाअवतार बाबा जी को भी कोटि कोटि प्रणाम। बस बहुत अच्छा ध्यान रहा, बताने को क्या है, अच्छा तो होना ही है। बस एक एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि लगातार जुटने के बाद कुछ दिनों से जुट रहे हैं हम, करीब करीब 21-22 दिन हो गए। 21-22 दिन भी, भूख 3-4 नहीं दिन भूख नहीं यहाँ तो लगती। ग्रुप में 3-4 दिन, 3-4 बार 3-4 दिन है, नेट पे अच्छा अच्छा, सुनते वैसे, थे ना। जी जी जी। और एक ऐसा एनर्जी का फील हो रहा है कि मैं तो बहुत भूख लगने वाला इंसान हूँ, फिर भी भूख नहीं लगता, बस मजा आता रहता है, सवेरे से शाम तक मजा आता रहता है। बस क्या यही बात, एक बात का एक्सपीरियंस करना था, शेयर करना था। जी जी बस जी। नहीं, नमस्कार। बहुत बढ़िया। अगर आप ध्यान कर रहे हैं लगातार, तो लगातार ध्यान करने से, और मतलब रोजाना हम ध्यान कर रहे हैं, हमारे अंदर अभी तक जितनी भी नकारात्मकताएं थी तो वो सब क्या होता था, डेंस एनर्जीज, वो हमें और खींचती हैं खाने के प्रति, हर वो चीज जो हमारी डिजायर्स, इच्छाएं होती है उसकी प्रति, उसके प्रति। लेकिन जैसे से हम ध्यान में आ जाते हैं तो जो कुछ भी अभी तक हमने महसूस नहीं किया, वो सकारात्मकता या वो गुड एनर्जी, वो हमारी एम्प्टीनेस को भर देती है। जैसे होता है ना कि हम सेटिस्फाई हो जाते हैं पूरी तरह से, मन से, शरीर से, आत्मा से, क्योंकि आत्मा का भोजन खाना है
और आत्मा सिर्फ वो भोजन, कौन सा भोजन ढूंढ रही है कि शांत रहने को मिल जाए, मुझे अपने आप में एक होने को मिल जाए। तो आप जब अपने आप के साथ ध्यान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सबको छोड़ते हुए अपने आप के साथ बैठ रहे हैं। और जब आप ध्यान लगा रहे हैं तो आपका मन भी एकाग्र होते हुए, कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं ध्यान में, सांस अंदर बाहर लेते हुए हमें ऐसा लगता है कि कुछ देर के लिए हम गायब भी हो जाते हैं, इन द सेंस कि हमें विचार आते ही नहीं है, शून्य हो जाते हैं। तो जब ये कार्य होने लगता है तब आपके ब्रेन में जो पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड वो सकारात्मक हार्मोन्स रिलीज करने लगता है, जिसे हम डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स कहते हैं। और जब ये पूरे शरीर में इसका स्राव होने लगता है, हर एक ऑर्गन उसको रिसीव करता है, तो क्या होता है वो सकारात्मक, वो खुश, जैसे होता है ना, हम ध्यान में रहते हैं, शांत रहते हैं, मन अच्छा लगता है, तो हमें खुशी महसूस होती है, तो हमारा शरीर भी खुश रहने लगता है। जब खुश रहने लगता है तो ऑटोमेटिकली जो भूख लग रही होती है वो नहीं लगती, और हमें लगता है कि हमको जो नींद आ रही होती है वो भी नहीं आ रही होती है जो नॉर्मली। क्योंकि जब मैंने अपना ध्यान शुरू किया था, मेरे जैसा इंसान, मैं सोचती थी मैं तो एकाग्र होकर बैठ नहीं सकती, चुप तो रह ही नहीं सकती हूँ। वो तो अभी भी है, लेकिन मगर बात ये है कि जब मैं ध्यान में आई तो मुझे ये महसूस हुआ कि अगर दिन के 28 घंटे भी हो तो मैं आराम से काम कर सकती हूँ। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई हैड। अभी भी है लेकिन उतना नहीं जो पहले था। मतलब जो मुझे फील होता है कि 28 घंटे इंसान, मैं सुबह 5, साढ़े 4, 5 बजे उठती थी और रात के 2 बजे तक भी अगर कंटिन्यू कोई बोलता ना, मैं बिल्कुल फ्रेश, एकदम बिल्कुल फ्रेश। दैट वाज माय स्टेट। खाना कम और फ्रेश चीजें करना, मतलब जैसे कि वॉक पे जाना, या ये सारे काम बहुत होते थे। और मैं ऐसा बोलूंगी कि मैंने अपना वेट भी, बिकॉज ऑफ ध्यान, बैठे बैठे वेट भी कम हो गया, क्योंकि आधे समय तो मैं यही बैठी रहती हूँ, सुबह भी शाम को भी, दोनों सेशंस होते हैं, और उस बीच में रिकॉर्डिंग भी डालनी है, ये सब का, तो आप इंसान उठ के कहाँ जाएगा, बैठा रहेगा, राइट। लेकिन बैठे बैठे पितामह कहते थे एक रोटी खाओ 1 घंटे ध्यान करो, 2 रोटी खाओ 2 घंटे। अब मैं इसका मतलब दूसरा समझ गया कि अगर तुम 2 घंटे ध्यान करोगे तो तुम्हारा 1 रोटी कम हो जाएगा, और अगर हाँ, 3 घंटे करोगे तो तुम्हारा यस, रोटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। यस। और 3 घंटा, अगर 1 घंटा बोलना है तो 3 घंटा ध्यान करना है, 1 घंटा बोलना है तो 3 घंटा ध्यान करना है, ये भी है। इसलिए जब जैसे से हम और आगे बढ़ते हैं ध्यान में, धीरे धीरे हम, अब जैसे क्योंकि मैं ध्यान कराती हूँ तो मेरी ऊर्जा जाती भी है, मिलती भी है, लेकिन बोलना भी है, दैट मीन्स आई हैव टू वर्क मोर। तो इतना आसान नहीं है कि यहाँ बैठ गए और चलो एक पेडेस्टल है, प्लेटफॉर्म है और मैं कथा बाच रही हूँ, नहीं नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कर रही। मगर वो अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। कई लोग ये सोचते हैं कि अरे हम ध्यान सिखाएंगे, हम ये करेंगे, तो हम बहुत ज्यादा अपने आप को ईगो में आ जाते हैं, लेकिन ईगो लेके करेंगे क्या, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि इस जगह बैठने के लिए उतना ज्ञान भी चाहिए, उतनी मेहनत भी चाहिए, अपने ऊपर कार्य भी करना है, इनर वर्क सबसे ज्यादा। कोई कुछ करो ना करो, लेकिन अपना इनर वर्क करिए। जब हम अपने आप को पहचानना शुरू करते हैं कि मैं कौन हूँ, केवल एक आदमी या एक औरत की बात नहीं, कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आई हूँ या क्यों आया हूँ, मैं यहाँ क्या कार्य करने आई हूँ, या क्यों क्यों मैं ये कार्य कर रही हूँ। जब अपने हर एक क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलने लगेगा ना, तब आप अपने आप के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको ये पता चलेगा कि मैं कहाँ पर, मुझे ऐसी कौन सी चीजें जो बार बार मुझे बुला रही हैं, मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है। तो जब हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देते जाएंगे, धीरे धीरे हमको अपने बारे में पता चलते जाएगा कि हम केवल आज इस पर्सनालिटी का ही हिस्सा नहीं है, हम उन पर्सनालिटीज का हिस्सा रहे हैं। हमारी आत्मा उस पर्सनालिटी का हिस्सा रही जो हमने जन्मों जन्मांतर से जन्म लिया है, उसमें क्या खाया, क्या पिया, क्या एक्सपीरियंस किया, क्या अप्लाई किया, और हर एक इनकारनेशन में वो सारे का जोड़ है हम इस जन्म में। तो और ये पिरामिड क्या? हाँ, आज ना पिरामिड, मेरे भी एक्सपीरियंस में ये था कि आज जब मैं ध्यान कर रही थी तो मेरे को पिरामिड दिखता रहा, कंटिन्यूअसली पिरामिड दिखता रहा। तो वो था पिरामिड कैप। देखिए मैं ये लगा के बैठती हूँ, ये वाला, ये तो मुझे नलनी मैम ने दिया था, बट मेरा एक तांबे का है, ये तो ब्रास कलर का है, राइट। अब इसमें कई बार पानी लग जाता है, कुछ है, बट अदरवाइज दिस इज ब्रास वाला। ये आप ऐसे करके आप पहन सकते हैं और कैप लगा सकते हैं। प्लास्टिक यानी फाइबर के पिरामिड्स आते हैं, इंडिया में है अगर आप, तो आप आराम से, आप नेपाल से ही हैं सर कि आप जी बिल्कुल। इंडिया बिल्कुल में? नेपाल से हूँ और बॉर्डर के नजदीक में ही, बॉर्डर में ही हूँ। अच्छा, ओके, वंडरफुल।
वहां पे नेपाल के पास गोरखपुर है, गोरखपुर के पास से आप ले सकते हैं, कहीं ना कोई होगा, मतलब लखनऊ नजदीक पड़ता है। हाँ लखनऊ नजदीक नजदीक पड़ता है। हाँ, तो लखनऊ से भी, और अदरवाइज आप ऑनलाइन अमेजोन से मंगा लें। आजकल तो हर तरह के पिरामिड मिल जाते हैं। और इंडिया में दिल्ली में भी कई सारे एक वसंता मैम का घर है जहाँ पे पीएमसी से जुड़े हुए हैं, और पीएमसी चैनल, उनसे भी मंगवा सकते हैं, वहां पे भी हो सकता है, मिल सकता है। अब सुनील स्वराज जी का, सारस्वत जी का क्लास कब है? मैं उनको तो आज पीएमसी मुंबई पे उनको बहुत ढूंढ रहा हूँ। बस एक बार मिले सामने रूबरू हो जाए तो बस अपने आप को धन्य मान लूंगा अपने आप को। देखिए, मैं सिर्फ ये बोलूंगी, नहीं, धन्य तो हम सभी हैं, और वो हमारे साथ रहते हैं, मतलब इस खोजते खोजते आज पीएमसी मुंबई पे जुटकर उनका कुछ बहुत अच्छे बात सुनने का अवसर मिल गया। तो खोजते खोज रहा हूँ बस। नहीं, खोजने की जरूरत नहीं, आ जाएंगे, वो यही है। इन द सेंस कि अभी उनकी कुछ क्लासेस चल रही थी, इसलिए उन्होंने बोला कि अभी मैं वो क्लास नहीं ले पाएंगे, बट हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनसे बोलूं, और बोला भी है। देखते हैं अब कब कब वो, जैसे बोलते हैं ना, गुरु जी कब हमको हम सबके साथ में रखेंगे, हम ये बोल सकते हैं। सो आई डोंट नो, बिल्कुल बट आई बिल्कुल। आस्क हिम। जैसे ही अगर वो बोलेंगे तो फिर हम डेफिनेटली, मैं नवीन जी को बोलूँ, नवीन जी प्लीज कॉल लगाइए उनको, सर को, और उनसे पूछिए कि सर आप हमको कब समय देंगे, क्योंकि अब जैसे बोलते हैं ना वो, कृष्ण भगवान जब मुरली बजाते हैं तो गाय बैल बछड़े सब उनका हाल क्या होता है, राइट? तो जब वो नहीं बजाते हैं तो क्या हाल होता है, तो बोल उनको ऐसे ही बोलिएगा कि सब सब हाल बेहाल हो रहे हैं आपके ध्यान के बिना। ठीक मैम, कल करता हूँ मैम। बिल्कुल। ठीक सो है ठीक एनी है। हाउ, थैंक यू सर। थैंक यू। यस सोनल जी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते, आत्मवंदन मैम, अभिनंदन। आत्मवंदन और बाकी और मास्टर मैम। आज पिरामिड तो मुझे भी दिखा था भाई, एकदम बहुत बड़ा सा पिरामिड। जी। और और एक सिंबल दिखा है, ऐसा वाला आपको दिखाऊं? और ये कल का सिंबल है मैम, ये वाला। ऐसे इधर दिखा, इधर 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 करिए, राइट राइट, हाँ। नहीं, और थोड़ा और कोई बनाया था आपने, वो जो आपके राइट में है उसको आप लेफ्ट में करिए थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, अब दिखाइए। हाँ हाँ, थोड़ा सा। ये नहीं दिख दिखता रहा, नहीं है बराबर से। नहीं दिख रहा, सामने करिए। अपना वॉलपेपर हटाना पड़ेगा आपको, ओके, ये बात सही है। तब वो इजीली दिखेगा। और मुझे ये भी हमारे ऊपर वो काम चल रहा है। पिरामिड के बीच में एक बहुत बड़ी आंख दिखी मुझे आज, और उससे रोशनी निकल रही है तेजी से, ये भी महसूस हुआ। तो ऑल सीइंग ओ, आई, हाँ, ऑल सीइंग आई, जैसे बोलते हैं ना एक आंख, तो सबको एक आंख से या, देखिए, इन द सेंस कि सबको एक नजर से देखो, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, और ना ही कोई, तो सबको एक नजर से, तो ऑल सीइंग आई, वो सब कुछ देख रही है। तो जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्सल एनर्जी जो भी सोर्स है, वो सबके ऊपर से उसकी नजर है। कौन क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, कौन किसके खिलाफ जा रहा है, किसी के लिए गड्ढा खोद रहा है, तो वो सब देख रहा है। ये मैम हाँ जी। अभी दिखा। और ये वाला कल हम्म रात को 2 घंटे बैठी थी ना। या पर ये वाला सिंबल है ना मैम, मैंने कश्यप ऋषि या फिर भृगु ऋषि, उनकी हाँ, लकड़ी पे देखा था मैंने। वाह, वेरी नाइस। रास्ता वो दिखाने के लिए। देवों के देव महादेव आता है ना सीरियल, उसमें देखा था उनकी लकड़ी पे। नहीं नहीं, वंडरफुल, अच्छी बात है, शायद। लेकिन जैसे देखिए, कई बार क्या होता है जब हम अट्यून्ड होते हैं एनर्जीज के साथ, हर किसी का पर्पस अलग होता है, हर किसी का कार्य अलग होता है। मेरा पर्पस है लाइट, प्रकाश दिखाना, लाइट दिखाना। आपका कार्य हो सकता है लोगों को प्रकाश तक लेकर आना, रास्ता दिखाना। तो मे बी वो चीज आपको दिखाई जा रही है, वो बताई जा रही है। तो जैसे होता है ना, लोगों को जोड़ते जाइए ध्यान से, उनको जोड़ते बताते जाइए, जाइए, ध्यान हाँ, में जोड़ते उनको ध्यान जाइए। से बताते जाइए, तो वो कार्य होगा आपके लिए। ठीक है। ओके बाकी तो आप ध्यान में बैठे, आप खुद ही पूछे मास्टर से, तो वो जरूर बताएंगे। मैम, बहुत अच्छा ध्यान लगा आज तो मैम, थैंक आई यू होप, वेरी मुझे मच। लगा कि शायद म्यूजिक ऊपर थोड़ा सा, इतनी आवाज हो रही है फिर भी इतना अच्छा मुझे ध्यान लगा लगा कि सुबह से।
कहीं म्यूजिक आप सबको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है? किस किस को नहीं, महसूस बहुत हुआ? अच्छा लगा मैम। किसी किसी को सीधा सीधा म्यूजिक चाहिए, ज्यादा टिडिंग टिडिंग नहीं चाहिए किसी को। नहीं, बहुत अच्छा लगता है। और मैम मेरा गला ऐसे रात को जैसे सोती हूँ ना तो ही गला, सुबह वो गला पकड़ जाता है, और कुछ नहीं है, दिन में कुछ नहीं होता है। बिकॉज हम शिकागो में रहते हैं ना, तो ये जितने भी शिकागो के लोग हैं उनको सर में ठंडा फील होता है। आप सर पे कुछ कपड़ा बांध के सोइए या कैप लगा के सोइए। ओके। तो आप वो करते हैं? नहीं। हाँ, करके देखिए, आपको हेल्प होगी। ठीक है। और ओके। जब आप रात को सोते हैं तो थोड़ा पानी पीकर सोइए, क्योंकि हमारे घर ऐसे होते हैं, बने होते हैं कि डेफिनेटली हीटिंग कंटिन्यूअसली चल रही होती है, लेकिन जब बाहर थोड़ा सा राइट। जैसे होता है ना, बाहर ठंडा ज्यादा होता है तो घर की हीटिंग बहुत तेजी से चलने लगती है। तो इसलिए बॉडी डिहाइड्रेट होती है, गला भी होता है, हम सांस लेते हैं कंटिन्यूअसली, रात को सो रहे हैं, मुंह खुल जाता है। पानी पीजिए थोड़ा सा बीच में भी उठ के। ओके। और रात को अगर हो सके तो थोड़ा गर्म पानी पी के सोइए। ओके। थैंक यू मैम। थैंक So, यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लव यू। love you, thank you. So okay masters, thank you so much. अब किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है तो बहुत 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 अच्छी बात है। बट अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है, ग्रुप भी खुला रहता है तो आप लोग वहां पे भी डाल सकते हैं। और एक और चीज मैंने नोटिस की है कि नंबर 2 के ग्रुप के लोग 4th ग्रुप में जोड़ना चाह रहे हैं। क्यों भाई? वो एक ही ग्रुप है, सब 1 2 3 4। वो इसलिए कि जब मैं बना रही थी तब लोग जब जैसे जैसे जुड़ते चले गए तो नंबर 2 का पूरा भर चुका था, इसलिए मुझे नंबर 3 बनाना पड़ा। जब नंबर 3 भर गया तो नंबर 4 बनाना पड़ा। अब जब नंबर 4 भर गया, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब वो उसके बाद व्हाट्सएप ही चेंज हो गया। उसने सोचा कि अब इतने जुड़ रहे तो जुड़ने दो। तो अब 1 2 3 4 हिंदी के 4 ग्रुप्स हैं। प्लीज वहीं बने रहे जहां आपका ग्रुप है, जिस ग्रुप में है वहीं बने रहे, सेम ही इंफॉर्मेशन है। हाँ, कोई एक ग्रुप में हो सकता है कोई इंसान अपनी इच्छा से कोई सकारात्मक मैसेज डाल रहा है, स्पिरिचुअल मैसेज अध्यात्म से जुड़ा हुआ, तो वो नंबर 2 में अगर डाला है तो अगर बहुत ज्यादा जब मुझे टाइम मिलता है या अच्छा लगता है तो मैं उसको नंबर 3 4 में डाल देती हूँ। या अगर नवीन जी को लगे तो वो भी डाल सकते हैं। मगर उसके अलावा अगर आपका मन है, जब ग्रुप खुलता है, जब नवीन जी खोलते हैं, प्लीज तब आप डालें, मैसेज डालें। लेकिन देखिएगा वो जो डेली की जो गुड मॉर्निंग मैसेजेस होते हैं ना, वो ना डालें, अच्छे सकारात्मक मैसेज डालें। गुड मॉर्निंग मैसेज भी होते हैं लेकिन सिर्फ कहना चाह रही हूँ, ऐसा नहीं, रोक नहीं लगा रही हूँ, लेकिन समझ के, सोच समझ के डालिए कि क्या डाल रहा है। कोई भी चीज अगर आप अलग डालेंगे तो नवीन जी एक द्वार के रूप में उसको डिलीट कर देंगे। इंग्लिश वाले में भी। और कोशिश ये करिए कि देखिए, दूसरे ग्रुप के फ्लायर्स यहाँ मत डालिए। कोशिश करिए कि जहां आपको जाना है वहां जाइए, सेशन देखिए, सुनिए। लेकिन मैं सिर्फ इतने को ही संभाल सकती हूँ, मैं बाकी की, क्योंकि क्या होता है जब लोग फ्लैश डालते हैं तो दे एक्सपेक्ट मी टू एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। आई एम नॉट रेडी, मैं बिल्कुल नहीं हूँ उस चीज के लिए रेडी कि मैं दूसरों के फ्लैश डालने के बाद उसको भी एक्सप्लेन करूँ। मैं जो अपना डालती हूँ सिर्फ उतना ही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बाकी आपकी इच्छा, आप सब लोग समझदार हैं। और बहुत सारे सेशंस चल रहे हैं। कहाँ जाना है जो मैंने पहले भी बताया आप सबको, कहाँ जाना है, क्यों जुड़ना है, सबके क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चंस के आंसर करो अपने अपने, चेक मार्क्स बनाओ, ठीक है तो जाओ। एनर्जी रीड करना सीखिए। अगर आपके जीवन में उसको करने के बाद अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बेटर है ड्रॉप दैट सेशन, ड्रॉप दैट एरिया इन फ्रॉम योर लाइफ। लोग हैं, कोई भी ऐसी चीजें, कार्य है जहां पर जिनसे आप जुड़ते हैं और आपको कुछ देर के बाद ऐसा महसूस होता है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तू मैं हो रही है, या मन चिड़चिड़ाहट से भर गया है, दैट मीन्स हम उस एनर्जी के साथ जो है वो जुड़े थोड़े समय पहले, क्या क्या किया हमने। और जिस जब याद आ जाए तो आपको नोट करना पड़ेगा, उसको टेस्ट भी करिए कि 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, मतलब दैट मीन्स ये ऊर्जा सही नहीं है। प्रोटेक्शन जो मैं डेली, हम प्रोटेक्शन रिचुअल करवाते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, वो करिए आप लोग। सॉल्ट रिचुअल करिए समय समय पे, नॉट ऑलवेज बट कम से कम महीने में 1 बार आप सॉल्ट बाथ भी ले सकते हैं, या हफ्ते में हर एक हफ्ता 1 बार आप ले सकते हैं, सॉल्ट रिचुअल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा देखिए, समझिए। बाहर से आकर फिर आप मुझे बोले, क्वेश्चन करें कि मैम मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, तो आप लोग को सिर्फ मैं यही कहने वाली हूँ कि अपनी अपनी एनर्जीज आप किसके साथ जोड़ रहे हैं वो आप समझिए। जब आप वो समझ जाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस भी खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे आप लोग समझिए उस चीज को।
और बाहर से कोई भी आप उठा के चीज लाएंगे और फिर चाहेंगे कि मैं क्लियर करूं, नो आई एम नॉट गोना डू दैट। ये आपको अपने आप को खुद इतने सारी चीजें सीख चुके हैं आप लोग, तो आप लोग धीरे धीरे अपने आप को समझिए कि हम कहाँ किसके साथ जुड़ रहे हैं। और नवीन जी, आई डोंट नो मैं कुछ और भूल रही हूँ या मुझे बोलना, मुझे तो अभी ध्यान नहीं, आपको कुछ याद आ रहा हो जो मुझे बोलना था मैं कभी नहीं बोला, आप बता सकते हैं। तो मुझे तो याद नहीं है अभी, बट थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो कोशिश करिए कि आप अपना ध्यान डेली करें अपने आप के साथ, और साथ ही साथ ग्रुप के साथ जुड़ के करिए। इसलिए क्योंकि जब हम अपने आप के साथ बैठते हैं तो हम सब कुछ भूल कर, कई बार क्या होता है बहुत सारे पजल्स चल रहे होते हैं दिमाग में, हमें क्लियर करना होते हैं, और दिमाग में वो आता भी है ड्यूरिंग ध्यान के समय। तो ऐसा नहीं है कि सारे विचार ही नकारात्मक होते हैं, कई बार क्लियरिंग के लिए भी आते हैं। तो सोचो उसके बारे में और क्लियर करते जाओ, क्योंकि वो आए ही इसलिए हैं कि वो क्लियर होना है उनको। और दूसरा, ग्रुप के साथ जब जुड़ते हैं तो इमेंस ग्रुप ऊर्जा होती है, और वो एनर्जी जब हमको मिलती है तो हमारा शरीर जो है वो ऊर्जा से भर जाता है, और जितनी भी अस्वस्थताएं हैं शरीर में वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाती है। इसलिए पानी पीना बहुत जरूरी है जब आप ध्यान में बैठते हैं। ध्यान की शुरुआत में पानी जरूर पीजिए, ध्यान के बाद पानी जरूर पीजिए, क्योंकि ये जो एनर्जी जो हमारे अंदर आती है ये बहुत गर्म होती है। जैसे बोलते हैं ना कि जब हम हीटिंग पैड यूज करते हैं या कोई सिकाई करते हैं तो क्या होता है, उस जगह का भाग जो है वो नरम हो जाता है, हमें सॉफ्ट फील होता है। वैसे ही और गर्म भी हो जाता है, डिहाइड्रेट भी होते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि पानी पीजिए ध्यान से पहले और ध्यान के बाद, जिससे आपकी जो ऊर्जा आई है वो अच्छे से सब जगह पूरे शरीर में फैल सके और आप स्वस्थ हो सके। तो इसलिए ये सब कुछ चंद चीजें हैं जो ध्यान रखना चाहिए। और खाना पीना, जो जैसे अभी हेमराज जी से बात हो रही थी, तो खाना पीना भी आप सकारात्मक रूप से कौन सा खाना है, जैसे कि हमने पत्री सर ने बताया था, लोअर वाइब्रेशनल फूड्स जो है उसमें मशरूम भी आता है, और गार्लिक आता है, और नॉन वेजिटेरियन फूड्स होते हैं। कुछ जो मिट्टी के अंदर दबे हुए होते हैं, अभी हमने सात्विक ऊर्जा की क्लासेस ली थी, उसमें भी हमने बहुत कुछ समझा कि सत्व के साथ जुड़कर कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपना सत्व बढ़ा सकते हैं, कैसे गोल्डन ऊर्जाओं में आप रह सकते हैं। तो वो सारी भी क्लासेस जो है वो अभी हुई है कुछ समय पहले, 7 हफ्ते हमने उनकी भी क्लासेस ली थी। तो प्लीज अपनी जब आप ध्यान में बैठे, आई मीन जब आप वीडियोस अपना यूज करें, तब आप उसको सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए सात्विक ऊर्जा की क्लासेस आपको दिखेंगी। 7 ही क्लासेस थी उनकी, ज्यादा नहीं, लेकिन उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। तो रजस तमस और सत्व, सत्व रजस तमस, इन सब के बारे में हमने जाना, सत्व कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हमें अपने लाइफ में कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े हैं, कुछ कार्य करना है, तो हमको अपने रजस को भी बढ़ाना पड़ता है। तो कई बार हमें तामसिक फूड्स जो है वो आपको खाना है नहीं खाना है वो ध्यान रखना है। डेफिनेटली हम ग्राउंडिंग की बात करते हैं, तो ग्राउंडिंग में हमें जैसे होता है स्वीट पोटैटो और आलू, पीनट्स, ये सब भी मिट्टी के अंदर ही उगते हैं। तो कुछ चीजें हैं, कुछ फल फ्रूट्स हैं जो आप खा सकते हैं जिससे आपकी ग्राउंडिंग रहे। कई बार होता है ना ध्यान में हमें लगता है कि हम ऊपर हवा में उड़ने लगे हैं, कई लोग बोलते हैं लेविटेट होते हैं। तो आपको ग्राउंडिंग एनर्जीज के साथ जुड़ना है। ध्यान में आप ग्राउंड कर सकते हैं अपने आप को, बट उसके अलावा स्वीट पोटैटोज खा सकते हैं, उससे भी बहुत हेल्प होती है। रूट चक्रा, उस पे आप काम कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आप ध्यान में ला सकते हैं और उसको यूज करें अपने लिए। यस नवीन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम आज ऊर्जा बहुत ज्यादा थी मैम, गर्मी इतनी ज्यादा लग रही थी, स्वेटर पहन के बैठा था मैम, अब वो जी। बीच में निकालनी पड़ी मैम। पानी पिया था और आपने अब भी, नवीन जी? यस मैम, पानी पीते और अब रहे। भी पसीने आ रहे हैं मैम। हाँ, तो आपको आपके सहस्त्रार पे बहुत ऊर्जा महसूस होती है क्या? यस मैम। आप ग्राउंडिंग कर रहे हैं अच्छे से? यस मैम। कैसे करते हैं? मैं तो मैम मैं नीचे ही बैठता हूँ मैम, जमीन में ही वो बात नहीं कुछ है, कैसे बिछा आप के अपनी वैसे भी। अपनी ऊर्जा को सर से लेकर पांव तक लेकर आइए और उसको जमीन में ग्राउंड करिए। वो करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक वो मैम। करिए। और फिर उसके बाद जैसे हम पानी पीकर बैठते हैं, पानी पीजिए, और ध्यान के बाद भी पानी पीजिए। दिन भर भी आपको अगर फील होता है तो आप अपनी बॉडी में वो डिहाइड्रेट ना हो इसलिए पानी, और जैसे होता है ना फ्रूट्स ज्यादा खाएं, राइट, फ्रूट्स, तो उससे भी वो पानी की कमी ठीक मैम। महसूस नहीं होगी। ठीक है, और गर्मी जो लग रही है
आप अपने जो साल के टेस्ट होते हैं, वो जैसे यहाँ पे यूएस में होता है कि साल के सारे एनुअल चेकअप होता है, तो उसमें होता है ना कि ब्लड वर्क होते हैं सारे और सब टेस्ट होता है कि आपका हर लेवल ठीक ठाक चल रहा है। तो देखिए कि आपको उसमें कई बार हमें पता नहीं चलता कि हमारे अंदर क्या है, तो एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए, ब्लड वर्क करा के देखिए, पता चलेगा कि सारे लेवल ठीक चल रहे हैं ना। क्योंकि आपने कहीं 2-3 बार आप मुझे बोल चुके हैं ये चीज कि बहुत गर्मी लग रही है, तो आप अ, पानी पीजिए, ध्यान में बैठिए, है ना, तो ठीक है मैम। ग्राउंडिंग करिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। चलिए अब हम सेशन समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। आई थिंक कल क्या है, संडे, कल, हाँ, कल संजय जी का स्वाध्याय है थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब का, तो जुड़े। और आज शनिवार है, उनका आज सेशन था लेकिन उन्होंने संडे मांगा था मुझसे कि संडे करेंगे, तो कल संजय जी का स्वाध्याय है, तो आप सब जुड़िएगा। क्योंकि अब कुछ ही दिनों में, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को बयां करते हुए, मुझे मैं फूल ही नहीं संभाल रखी है। ये थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब मार्च 20 के आसपास तक है, उससे पहले ही खत्म हो जाएगी। बट बात यह है कि हम लगातार कंटिन्यूस करते रहें। काफी हद तक हमें बहुत नॉलेज मिला इस किताब से। थारल मास्टर, गुनोनी गैटल मास्टर और पितामह का बहुत बहुत शुक्रिया कि पितामह ने ये बात कही थी कि इस बुक को करिए और इस बुक से आप पढ़ के देखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस थे सबके क्लियर होते चले गए होंगे। कैसे सोचना है, क्या खाना है, क्या पीना है, रिलीजन, कल्चर, कंट्री, ओ माय गुडनेस, सो मेनी थिंग्स। सो प्लीज डू लिसन। स्वाध्याय जिन्होंने नहीं सुना है शुरू से, प्लेलिस्ट है स्वाध्याय की, थिंकिंग डेस्टिनी की, उसको क्लिक करिए, 1 बाय 1 आपको मिलेगा। हो सकता है कई बार आपको ऐसा लगा अरे बहुत बोर है, नो, जस्ट लिसन टू इट, सुनिए उसको। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबका मंगल हो, हम सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रकाश प्रेम शांति स्नेह के साथ जुड़े रहे। हम अपना ध्यान करते रहें इंडिविजुअली और ग्रुप के साथ भी जुड़ के ध्यान करें, सबको जागृत करें और सबको ध्यान सिखाएं। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू।